अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, बजट की तारीख में 2 मरतबा तब्दीली के बाद अब हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं और जो रकम वफाक को सूबों से चाहिए थे उस हवाले से भी, उस रकम के हवाले से भी हुकूमत का एक अहम बयान जो है वो सामने आ रहा है। और अब ये कहा जा रहा है कि बजट जो है वो 12 जून को पेश किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के NFC के हवाले से और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनके मुताबिक उस पर भी वफाकी हुकूमत ने फ़्लेक्सिबिलिटी शो की है और जो उनको ख़त्म करने के हवाले से बात की जा रही थी उस हवाले से अभी हुकूमत आगे नहीं बढ़ी। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे बजट के हवाले से और NEC में शिरकत के हवाले से भी कुछ रहनुमाओं के ये बयानात थे कि खान साहब के साथ मुलाकात करवाई जाए या जो वफाक को अगर सूबों से पैसे चाहिए तो उसका फ़ैसला भी इमरान खान से मुलाकात के बाद ही किया जा सकता है। आज NEC के इजलास में हमने देखा कि जहां पर दीगर वज़राए आला शरीक हुए, वहीं पर खैबर पख्तूनख्वा के CM सोहेल आफरीदी साहब भी इजलास में शरीक हुए। क्या बातचीत हुई, किन नुकात पर इत्तफाक हुआ है, शफीला जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। शफी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो आपके इल्म में होगा कि जब NEC के इजलास के हवाले से या जो सूबों से रकम चाहिए थे उस हवाले से जब बयानात सामने आए और हुकूमत ने ये मौक़िफ़ सामने रखा तो PTI की एक चीज़ सामने आई कि खान साहब के साथ मुलाकात करवाई जाए तो फिर ये अहम फ़ैसले किए जा सकते हैं। लेकिन आज NEC में सोहेल आफरीदी साहब ने शिरकत की। ये शिरकत सोहेल आफरीदी साहब ने PTI ने मुशावरत के बाद फ़ैसला किया या ऐसा कोई बयान ही नहीं था कि खान साहब के साथ मुलाकात के बाद ही इजलास में शिरकत करेंगे? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहाँ तक आज NEC के इजलास में CM अफरीदी साहब की शिरकत की बात है, तो बिल्कुल पॉलिटिकल कमेटी से ये बात डिस्कस की गई है और पार्टी के अंदर एक हरायकी मौजूद है और जो इमरान खान साहब के लगाए हुए तमाम लोग हैं और तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लिया गया और जी। तमाम लोगों के फैसले के बाद इस इजलास में शिरकत की गई है। और आज ये खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक ठीक है। बहुत बड़ा, आज बड़ा पॉजिटिव भी रहा है और ये तारीखी दिन भी है। जहाँ तक सुबह से पैसे लेने की बात है, उस पे तो अभी भी बातचीत होनी है, उस पे कोई चीज़ फाइनल नहीं हुई। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा ने जो हमारा NFC का अच्छा। केस था, उसमें बड़ी पेशरफ्त हुई और आज खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक तारीखी दिन है। जो हम कहते थे कि आप ज़म अज़ला जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली तो खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज़म हो गए हैं, लेकिन फाइनेंशियली हल जो है वो जी। ज़म नहीं हुए। तो आज उसमें बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि जो अगर 11th NFC का वो अवार्ड नहीं होता तो 180 दिनों में 7th NFC अवार्ड जो है उसको अपडेट कर दिया जाएगा एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू और उसमें जो फाटा का जो जी। हिस्सा है वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ ऐड हो जाएगा, तो खैबर पख्तूनख्वा का जो NFC का शेयर है वो बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ 3 से 4 मजीद एक बड़े पॉजिटिव चीज़ खैबर पख्तूनख्वा के लिए हुई हैं। तो आज की जो मीटिंग थी वो खैबर पख्तूनख्वा के लिए काफ़ी पॉजिटिव रही। काफ़ी सारी चीज़ें हमने अपने सूबे के लिए हासिल नहीं, की लेकिन जो लेकिन शफी साहब, ये जो सिंध ने वफाक को कितनी रकम देनी है, पंजाब ने कितनी देनी है, वो तो अब फिगर भी सामने आ गया है ना। तो क्या अभी तक खैबर पख्तूनख्वा ने इत्तफाक नहीं किया या बाकी सूबों ने भी कोई इसको हतमी शक्ल नहीं दी अभी? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा ने तो अभी तक इस पे इत्तेफाक नहीं किया क्योंकि इस पे मज़ीद बातचीत अच्छा। होगी। हम चाहते हैं कि इस पे मज़ीद जो चीज़ें हैं वो क्लैरिफ़िकेशन आ जाए। तमाम हम अपनी पार्टी को इसमें ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं, हम अपने लीडरान को इस पे ऑन बोर्ड लेना चाहते हाँ। हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा ने इस ज़िम्रे में तो इनके साथ कोई इत्तेफाक नहीं किया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के जो अपने ठीक है। केसेस थे, जो बड़े मुदल्लल अंदाज़ में अफरीदी साहब ने उनके सामने रखे। आपको याद होगा कि जब NFC का इजलास होने जा रहा था, तब भी हमने बड़े मुदल्लल अंदाज़ में अपने सूबे का मुकदमा लड़ा। जो हमारे पैसे इनके ज़िम्मे रहते हैं, उस पे बात हुई। तो आज अफरीदी साहब ने हाँ। बड़ी अचीवमेंट ये हासिल की। एक तो 7th NFC की अपडेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर इसके साथ-साथ तो पेस्को के साथ जी। हमारा एक गंदम के लिए एक मुआहिदा हुआ था, कोई 1,75,000 टन का, बिल्कुल। जिसमें कोई वो 4,000 के लगभग पर टन पे मुआहिदा हुआ था। उसमें हमने 25,000 टन तो हासिल कर लिए थे, लेकिन 1.5 लाख टन रहते थे और वो 1.5 लाख टन के लिए ये कह रहे थे कि वो नए रेट पे आपको दिए जाएँगे। लेकिन आज ये मुआहिदा तय पाया कि हुँ। आपकी जो पुराना मुआहिदा हुआ था, उसको ही बहाल किया जाएगा और पुराने रेट पे उस आपको गंदम मिलेगी। और इसके साथ-साथ जो ठीक है, लेकिन शफी साहब, गंदम ये की तरफ चलें, ये तो वफाक का सर मामला है, लेकिन सूबाई हुकूमत ने सर क्या फ़ैसला किया है कि खान साहब के साथ मुलाकात के बगैर ही बजट पास होगा, पेश किया जाएगा या मुलाकात के बगैर आप आगे नहीं बढ़ेंगे? देखिए, पहली बात ये है कि जब ये 12 जून की ये डेट दे रहे हैं कि 12 जून को फेडरल हुकूमत अपनी हाँ। बजट पेश करेगा। पहले 5 की तारीख थी, फिर 10 जी। की और अब 12 की।
लेकिन 12 को मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत जो है पेश कर पाएगी। अगर ये 12 को बजट पेश करते हैं तो सीएम अफरीदी साहब की लीडरशिप में हमारे तमाम तर एमपीएस, एमएनएस वहाँ पे जाएँगे और अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करेंगे। जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा की बजट की बात है तो उसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अफरीदी साहब ने और मुज़म्मिल असलम साहब ने एक हुँ, पिटीशन जमा की है। हम चाहते हैं कि हमारी मुलाकात हो इमरान खान साहब के साथ, क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में। हम चाहते हैं कि उनका इनपुट हो बजट में, उनकी जो विज़न है उसकी अक्कासी हो इस बजट में। तो उसके लिए हाई कोर्ट में हमने जी। जो है वो एक पिटीशन जमा कर दी है। अब कोर्ट का जो भी डिसीजन आता है, अगर मुलाकात नहीं होती तो हम अपनी ये जो मामला है ये अपनी पॉलिटिकल कमेटी के सामने रखेंगे, अपने पार्टी के एक समझ हायरार्की जो मौजूद है उनके सामने हुँ, रखेंगे और वो जो फैसला करेंगे वो मन कबूल किया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो आपने एहतजाज की बात की, तो ये 12 जून जब बजट पेश होगा, उस दिन पार्लियामेंट जी। हाउस के सामने आपके मुताबिक एहतजाज होगा और सोहेल जी, आफरीदी साहब भी बिल्कुल। शिरकत करेंगे। अफरीदी साहब इसको लीड करेंगे, ये हमारे तमाम एहतजाज कैबिनेट होगा मेंबर्स अच्छा, हमारे जी, कैबिनेट ये मेंबर्स वहाँ धरना पे होगा होंगे, सर। हमारे एमपीएस होंगे, हमारे वहाँ पे जो एमएनएस है वो इसमें शरीक होंगे और हम वहाँ पे भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, लेकिन ये भी शफी जान साहब बताइएगा कि हाल ही में जो सोहेल आफरीदी साहब की मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुलाकात हुई, उसमें सर क्या बातें हुईं? क्या पीटीआई के अंदर सोच है एहतजाज के हवाले से या ओवरऑल मुज़ाकरात के हवाले से? देखिए, पहली बात ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब से जो सीएम अफरीदी साहब की मुलाकात थी वो इंतहाई खुशगवार रही। और अफरीदी साहब की बहुत बड़ी खूबी हाँ, ये है कि जब भी इस किस्म के खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से इश्यूज आते हैं, जो कलेक्टिव इशू होते हैं, वो तमाम तर अपोजिशन को, जी, सियासी कुव्वतों को इकट्ठा कर लेते हैं। अमन जरगा में आपने देखा होगा कि तमाम सियासी कुव्वतें ऑन बोर्ड थी। फिर एक ड्राफ्ट शेयर हुआ, उसमें तमाम सियासी कुव्वतों के सिग्नेचर मौजूद थे। फिर जब गंदम की तरसील की बात थी और गैस की बंदिश की बात थी, तब भी खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब को ऑन बोर्ड लिया गया। इबाद साहब को ऑन बोर्ड लिया गया, जो कि जी, अपोजिशन लीडर है, नून से उनका ताल्लुक है। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो मौलाना फजल रहमान साहब से भी जो मुलाकात थी वो सूबे के हवाले से थी। सूबे में जो जारी दहशतगर्दी की लहर है, जो अमन अमान की सूरत हाल है, उसको डिस्कस हुँ, किया गया। 18 अमेंडमेंट को डिस्कस किया गया, सूबे के हुकूक और सूबाई खुद मुख्तारी पे बात हुई। इसके साथ साथ मदारिस का बिल जो जीयूआई का मुतालबा था उस पर बातचीत हुई। उसके साथ साथ जो जम हुँ। अजला में इस वक्त सिचुएशन है, जो बॉर्डर की बंदिश है, उस पे गुफ्तगू हुई। और जितने भी इश्यूज वहां पे डिस्कस हुए वो बड़े बेहतरीन अंदाज में डिस्कस हुए और ये मुलाकात बड़ी खुशगवार रही। और सूबे के ब हुकूक के लिए हाँ, हम तमाम सियासी कुव्वतों से बात भी ठीक है। करेंगे। लेकिन आज जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ मुलाकात थी, चलें ये एनईसी का इजलास तो था, लेकिन एक मुलाकात तो हुई है सोहेल आफरीदी साहब की। क्या इस मुलाकात में सोहेल आफरीदी साहब ने कोई खान साहब के हवाले से या जो पीटीआई के हवाले से इश्यूज़ हैं, वो भी कोई प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखे हैं? देखिए, आज की जो मुलाकात थी वो एनईसी की इजलास था और उस इजलास में तमाम वज़ीर आला जो हैं वो भी शिरकत करते हैं और प्राइम मिनिस्टर भी शिरकत करते हैं। ये मनसब पे जितने लोग बैठे हैं तमाम लोग इसमें शरीक होते हैं। और आपने प्राइम मिनिस्टर की जो वो एक बिफोर द मीटिंग वीडियो भी रिलीज़ हुई है, वो जो इस पे बात कर रहे हैं, उससे जी। भी आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि हमने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो सियासी सूरत-ए-हाल है, उस पे काफ़ी डिटेल गुफ्तगू हुई और उनकी गुफ्तगू से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा। वहाँ पे क्या बातचीत हुई होगी। नहीं तो कोई प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कोई जवाब आया हो या कोई आपको लगा हो कि कोई ग्रीन सिग्नल है मुज़ाकरात के हवाले से या मुलाकातों पर पाबंदी हटने के हवाले से? देखिए, चीज़ें तो डिस्कस हुई और चीज़ें पॉज़िटिव भी रही। कुछ दिनों में तमाम तर चीज़ें तमाम कौम अच्छा। के सामने आ जाएँगी। आप होपफुल हैं? देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि जिस तरीके से पॉलिटिकल स्पेस हमारी हुँ। कम कर दी गई है, जिस तरीके से तहरीक-ए-इंसाफ को इवन ब्रीथिंग स्पेस नहीं मिल रही, फिर लीडर की सेहत हाँ। का इश्यू है, मुलाकात का इश्यू है, इस बारे में बात हुई है। हुँ। अच्छा, लेकिन शफी जान साहब ये भी बताइएगा कि जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इंतखाबात हुए उसमें पीटीआई के हिमायती याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं, उस हवाले से अब पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं उनसे उनको मना के या उनकी सपोर्ट हासिल करके हम गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएंगे। आप समझते हैं कि वो आज़ाद उम्मीदवारान पीपल्स पार्टी का साथ देंगे? पीटीआई के हिमायती याफ्ता उम्मीदवारान का फ़ैसला क्या होगा? देखिए, 3 हमारे उम्मीदवारान हैं जो कामयाब हुए हैं। जो पीटीआई बैक थे, हाँ, उनको कामयाबी मिली है। वैसे तो हम गिलगित-बल्तिस्तान के इलेक्शन को मुस्तरद ही करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शन की साख को अच्छा। मुतासिर किया, इलेक्शन से पहले भी धांधली हुई क्योंकि हमें कैंपेन ही नहीं करने दी गई।
फिर इलेक्शन के दौरान भी आपने देखा होगा कि जहाँ पे तहरीक इंसाफ की अक्सरियत थी, वहाँ पे पोलिंग रोकी गई, वहाँ पे पोलिंग सुस्त रखी गई। फिर इलेक्शन के बाद आपने देखा जी। होगा कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाली दांदी आपके सामने है। उस पे हम व्हाइट पेपर भी शाया करने वाले हैं और गौहर साहब ने बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसमें की है। जहाँ तक तहरीक इंसाफ की जी। कामयाब उम्मीदवारान की बात है, जो कि 3 लोग हैं, वो जो भी पार्टी फैसला करेंगे, वो उसके पाबंद होंगे और मुझे नहीं लगता कि वो पीपल्स पार्टी की इस गवर्नमेंट का हिस्सा बनेंगे। अच्छा, लेकिन सर अब ये जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जैसे पहले आपने 4 एमपीएस का ज़िक्र भी किया था, उस हवाले से कोई पेशरफ़ सामने आई है कि वो उन अराकीन से राब्ता हुआ है कुछ? देखिए, पहली बात ये है कि अब जब बजट पेश होगा, जब भी होगा, तो आपको सारे नंबर्स आपके सामने आ जाएँगे। हम बड़े कंफर्टेबल पोज़ीशन में हुँ। हैं। जो कुछ लोग आप मीडिया पे देख रहे हैं, जो कल से बात कर भी रहे हैं, उनसे राब्ता भी करेंगे, हम उनसे बात भी करेंगे। वो हमारे कोलीग्स हैं, हमारे लिए मोअज़्ज़ज़ हैं, उनकी राय का एहतराम किया जाएगा, उनको सुना जाएगा और इस तरह की चीज़ें चीज़ें जो हैं, वो बजट के दौरान आती हैं क्योंकि मैं भी एक हलके से हाँ। मुंतखिब हूँ, तो हलके की डिमांड्स भी होते हैं, फंड्स की इश्यूज़ भी होती है, पोस्टिंग एंड ट्रांसफर के इश्यूज़ भी होते हैं। हुँ। लेकिन तमाम लोग जो हैं, वो हमारे हाँ। लिए मोअज़्ज़ज़ हैं, हमारे सीनियर पार्लियामेंटिरियन हैं। हाँ, तमाम लोगों लेकिन से शफ़ी जान बात साहब होगी, अब तो तमाम एक लोग जो एमपीए का हैं। सर इंटरव्यू भी सामने आ गया है ना, जिसमें वो सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं और ओवरऑल हिकमत अमली के हवाले से भी। देखिए, इस वक़्त 3 एमपीएस का इंटरव्यू सामने आया है, एक का नहीं आया। तीनों जो हैं, वो सीनियर जी। पार्लियामेंटिरियन हैं और तीनों तीनों ने 3 दफ़ा इमरान खान साहब की वजह से पार्लियामेंट के रुकन बने हैं। लेकिन इसमें एक सवाल पैदा होता है कि ये तीनों अफ़राद जो हैं, ये इस वक़्त कैबिनेट का हिस्सा नहीं बने। जब कैबिनेट का हिस्सा नहीं बने, जब कैबिनेट की एक्सपेंशन हुई, तो उसके बाद इस किस्म की चीज़ों का आना थोड़ा सवालिया निशान पैदा कर लेता है। लेकिन तमाम लोगों से राब्ता करेंगे, अच्छा। अफरीदी साहब भी इनसे मिलेंगे, उनकी राय का एहतराम तो किया आपके जाएगा। मुताबिक ये तीनों एमपीएस इंटरेस्टेड थे कि इनको काबीना में शामिल किया जाए? देखिए, नादिर साहब, बात बड़ी वाज़ेह है कि हम 92 एमपीएज़ हैं इस वक़्त हाउस में। डिप्टी स्पीकर और हाँ, हाँ। स्पीकर को निकाल के 90 एमपीएज़ बन जाते हैं। 90 एमपीएज़ हर बंदे हुँ। की ख्वाहिश होती है कि वो कैबिनेट का हिस्सा बने, लेकिन 30 की सही बात कैबिनेट है। बनती है, तमाम लोग तो कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन सकते। अब ठीक जो है। लोग कैबिनेट का हिस्सा नहीं बने, वही लोग इस वक़्त मीडिया पे आपके सामने हैं, वो हमारे भाई हैं, हम ज़रूर उनसे बात करेंगे, हमारी कोलीग हैं, उनकी राय का एहतराम भी चलें, किया जाएगा। ठीक है। लेकिन जिस तरीके से वो मीडिया पे बात कर ठीक। रहे हैं, ये डिसिप्लिन की भी खिलाफ वर्जी है और ये पार्टी को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए। चलें, ठीक है। शफ़ी जान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने कहा नाज़रीन, जो मुख्तलिफ़ इश्यूज़ थे उस पर हमने शफ़ी जान साहब से गुफ्तगू की और उन्होंने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा। अब यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, ख़ास तौर पर बजट के हवाले से।